क्या आपको आपकी पिंडियों में दर्द होता है, या फिर थोड़ा सा ही चलने पर आपको आपके पैर भरे हुए मालूम पड़ते हैं, आपको पैरों में इतना दर्द होता है कि आप थोड़ा और आगे चल ही नहीं पाते, या फिर आपको सीढ़ियां चढ़ने में बड़ा कष्ट होता है क्योंकि आपको आपके पैर भरे हुए मालूम पड़ते हैं, पिंडलियां सख्त हो जाती हैं, या फिर आपको आपके पैरों में सूजन सी मालूम पड़ती है, झंझनाहट सी मालूम पड़ती है, पैरों में सनपन मालूम पड़ता है। यदि ऐसा हो रहा है तो संभवतः आपको काफ पेन की समस्या हो रही है, काफ टाइट हो रही है। आज का वीडियो अंत तक इसलिए देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ पेन के बारे में। वो क्यों होता है, काफ पेन क्यों होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूटानी हेल्थ केयर आगरा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पर उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार से अपने इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। साथ ही साथ आने वाले समय में कुछ वीडियोस आने वाले हैं एंकल पेन के ऊपर और नी पेन के ऊपर, उनको भी अवश्य देखिएगा। शुरुआत करते हैं कॉजेज की, या कहें कि वो गलती जिनकी वजह से आपको ये समस्याएं होती हैं। सबसे पहला है इसमें मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्यों होते हैं, क्या होता है मसल क्रैम्प? जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रात को सोते में कई बार आप उठ जाते हैं क्योंकि आपके पैर में एक झटका सा आता है, एक करंट सा दौड़ जाता है, आपकी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। उसे कहते हैं मसल क्रैम्प, या जिसे आमतौर पर लोग बाइटा कहते हैं। क्यों होता है ये मसल क्रैम्प? होते हैं बॉडी में फ्लूइड की कमी की वजह से। जब आप पानी कम पीते हैं या फ्लूइड इंटेक कम रखते हैं, देखिए क्या होता है, गर्मी आ रही है, ज्यादातर लोग एसी की हवा में रहना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। परंतु समस्या वहां आती है जब आप एसी वाले कमरे में रहने के बावजूद पानी नहीं पीते। बॉडी को पानी की आवश्यकता तो होती है, परंतु एसी चलने की वजह से हमें महसूस नहीं होता कि हमें पानी पीना है, क्योंकि हमें स्वेटिंग तो होती ही नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप नियमित समयांतराल पे 1 गिलास पानी पीते रहें। जब बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाएंगे, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा बॉडी में सोडियम पोटेशियम का, जो आमतौर पर बॉडी में होना चाहिए। इस वजह से भी क्रैम्प्स आते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा और आप काम करते रहेंगे तो लंबे समय तक काम करते 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 बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं है, फ्लूइड नहीं है, सडनली क्रैम्प आ जाएगा, मांसपेशियों में झटके आ जाएंगे, वो सख्त हो जाएंगे। इससे बचने के लिए मैं फिर कहूंगा पानी पीते रहें। साथ में मसल्स की वीकनेस इसमें और बढ़ोतरी कर देती है। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, वो क्षमता नहीं है काम करने की और आप काम करते जा रहे हैं, लंबे समय तक काम करते ही जा रहे हैं, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बस अब हो गया, मांसपेशियों से अब और काम नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चलने का ही ले लें, आप चलते जा रहे हैं या खड़े खड़े काम कर रहे हैं, तो भी ऐसा होता है, मांसपेशियां नहीं साथ दे पाती और एकदम से मसल क्रैम्प हो जाता है। गलती नंबर 2 है मसल में स्ट्रेन। कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, आप स्कूटी से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं कार से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप कहीं गिर गए, आप चल रहे हैं, टहलने जा रहे हैं। कई बार लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वॉक करते हैं और सडनली किसी पॉटहोल में पैर चला जाता है, आप गिर जाते हैं, इंजरी हो जाती है। इस वजह से भी काफ पेन हो सकता है क्योंकि मांसपेशी में खिंचाव आ गया। जब भी किसी मांसपेशी में खिंचाव आएगा, वहां सूजन हो जाएगी, वो दर्द करेगा, समस्या आपको होने लगेगी। इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको टहलना है तो आप एक समतल जगह पर टहलें, जैसे कि वो पक्की मिट्टी हो सकती है या फिर वो एक सड़क हो सकती है। बट याद रखिए सड़क पर ट्रैफिक भी होता है, तो ध्यान से चलेंगे। इन बातों का ख्याल रखने के साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप टहल तो रहे हैं, परंतु आपके जूते कैसे हैं। आपको अपने जूतों का भी तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो जूते घिसे हुए होंगे तो आपको समस्या होगी। आपका पैर जो पड़ेगा जमीन पर वो सही नहीं पड़ेगा, एक तरफ से मान लीजिए एड़ी अगर घिसी है जूते की, पैर तिरछा पड़ेगा। इस वजह से भी आपकी मांसपेशियों पे जोर पड़ सकता है, उनमें खिंचाव आ सकता है, आपको काफ में दर्द हो सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखिए, टहलिए, सारे काम करिए। ये हुए आपके कॉज नंबर 2। अब आपको मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, अगर आपको इनमें से कोई समस्या हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। क्योंकि डीएम यानी इंस्टाग्राम मैसेज का रिप्लाई हम जल्द से जल्द कर सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी मिल सकता है, इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। साथ ही साथ हम हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार शाम को 6 से 7 इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे। उस लाइव सेशन में हमसे जुड़िए, लाइव अपनी समस्याएं पूछिए और तुरंत उसके समाधान को भी पाइए। आगे बढ़ते हैं। कॉज नंबर 3,
इसे कहते हैं आर्टीरियल क्लॉडिकेशन, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, आर्टीरियल क्लॉडिकेशन अर्थात आर्टरी का क्लॉग होना। क्या होता है, जब कभी आपकी पैर की या काफ मसल के पास की आर्टरीज पे जो वेसल ब्लड को लेके जाती हैं, जिन्हें आर्टरी कहते हैं, उन पे दबाव पड़ता है, किसी वजह से या किन्हीं कारणों से वो दब जाती हैं, उनका एरिया कम हो जाता है, वहां ब्लड की पूलिंग होने लगती है, तब भी आपको एक शार्प शूटिंग पिंचिंग पेन होगा। उसे कहते हैं आर्टीरियल क्लॉडिकेशन, आर्टरी का अवरुद्ध हो जाना। इस वजह से आपके पैर में सूजन भी आ सकती है, पैर काफी सूज जाएंगे तो भी आपको दर्द होगा, क्योंकि देखिए पैर में जगह तो इतनी सी है, अब वहां ब्लड की पूलिंग हो गई, इतनी सी जगह में जब ब्लड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो दबेगा, तब आपको दर्द होगा। ये भी एक वजह है काफ पेन की। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। ये होता है प्लांटर फेसाइटिस। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, प्लांटर फेसाइटिस, प्लांटर फेशिया, आपके तलवे में मांसपेशियां होती हैं, साथ में एक मेम्ब्रेन होती है, एक जिसे हम फेशिया कहते हैं। जब कभी भी आपको पैर में भी समस्या होगी या आपके तलवों में टाइटनेस मालूम पड़ेगी, वहां दुखन होगी, तो आपको चलने में कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हैं तो सबसे पहले जो कांटेक्ट में आता है जमीन के, आपका पैर होता है, प्लांटर फेशिया, प्लांटर सरफेस होता है। जब वहां दर्द होगा तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ दर्द बढ़ेगा, या इम्बैलेंस होगा तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि पैर से एड़ी, एड़ी से काफ, काफ से घुटना, घुटने से थाई मसल और थाई मसल से कुल्हा। इसी प्रकार से जब आपकी प्लांटर फेशिया में दर्द होगा या वो टाइट हो जाएगी तो आपकी काफ मसल पे भी लोड पड़ेगा और आपको चलने में समस्या होगी। ये है वजह प्लांटर फेशिया की वजह से काफ पेन होने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, यहाँ तक अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम 15 लाइक तो बनते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि सोने के तरीके कैसे होने चाहिए, स्लीपिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जाइए उसे देखिए, उसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है। बात करते हैं आपके 5वें रीजन की। यह है न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन। जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन, किसी नस के दबने की वजह से। जब भी कोई नस दबती है तो उसकी जो सप्लाई होती है वहां पर वो अपना असर दिखाती है, वो पेन के रूप में भी हो सकता है, या फिर कभी कभार आपकी शार्टिक नर्व दबने की वजह से भी काफ पेन होता है। आप हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें कमर में तो कोई समस्या नहीं हो रही, परंतु हमें हमारी पिंडलियों में बहुत टाइटनेस मालूम पड़ रही, बड़ी हैवी हो चुकी है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन की। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके काफ पेन हो रहा है, इसे ठीक करना है, तो आप अपनी चेयर पे बैठ के या काम करते हुए बैठे बैठे कैसे इसे दूर कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आप लंबे समय से पैर लटकाए बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पैरों में सूजन सी आने लगी है, अब तो पैरों में दर्द भी बढ़ गया है। इसे बचने के लिए आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ या एक स्ट्रेच बताता हूँ, जिससे आप इंस्टेंट आराम पा सकते हैं। कैसे होगा ये स्ट्रेच? एक टॉवल लीजिए, अपने पैरों के नीचे लगाइए कुछ इस प्रकार से, और पैर को खींचिए अपनी तरफ। इस प्रकार से आपकी काफ मसल में स्ट्रेच आएगा और संभवतः जो दर्द आपके पैर में हो रहा है वो दूर हो सकता है। आप चाहें तो दोनों पैर से कर सकते हैं, या इसे एक बार में एक पैर से भी कर सकते हैं। अगर आपको काफ पेन हो रहा है तो आप तो ये एक्सरसाइज कर ही लेंगे, आप ये स्ट्रेच कर ही लेंगे, लाभ पा लेंगे। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपके नोन, आपके कलीग जो हैं, ऑफिस में काम करने वाले, घर पे या और भी जो साथी हैं, उन्हें भी हेल्प मिले, उन्हें भी काफ पेन से छुटकारा मिले, तो उसके लिए इस वीडियो को उन तक भी शेयर करिए, उन्हें भी लाभ पाने का मौका दीजिए। और आने वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो कि एंकल पे होने वाली है उसे देखने का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको नी पेन हो रहा है तो लेफ्ट क्लिक करिए, अगर आपको टेलबोन में पेन हो रहा है तो राइट क्लिक करिए।